अब देखें काफ़ी सारे ग्राफ्स जो हैं हमने बनाए। ये जो ग्राफ पहला है किसका है ये जहाँ पे मौजूद है 5 ये वाला। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ पे है? ये वाला माइनस 2 यूनिट। ठीक है, तो ये सारे ये ओरिजिनल ग्राफ था, इस सब की ट्रांसलेशन है बाकी सारे ग्राफ्स। ठीक है, तो हमने भी ऐसे ही बनाए और ये आपके एक्यूरेट ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट each of these function is a translation of the function y is equal to x cube. For each function describe the translation and sketch the graph. आपने ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब भी करना है और ग्राफ को भी स्केच करना है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को, फिर उसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। x 0 पे 0 होते हैं। ठीक है, x को अगर आप 1 रखें तो 1 पे 1 ही होगा। 2 पे कितना हो जाएगा 8। ये इसी तरह -1 पे ये -1 हो जाएगा और -2 पे कितना हो जाएगा -2 -2 पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, -2 पे -8 हो जाएगा ना। ये ये ना कुछ यूं बढ़ता जाएगा और फिर ये यूं बढ़ता जाएगा। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन यूज करके आपने क्या करना है, किस किस का ग्राफ ड्रा करना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल क्यूब -3। मैं ये वाले ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और एक +4 वाला ले लेता हूँ और ये। ठीक है, इनको आपने ड्रा करना है, ज़रा आप मुझे ड्रा करके दें। चलिए ये साइड पे लिखे हुए हैं फंक्शन, इनको प्लॉट करो। हाँ जी इनको प्लॉट करें। देखिए 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैं यूं किया था। पता है किन किन को आप ट्रांसलेट करें।
एक इसको कर लें, एक इस पॉइंट को, एक इसको, क्योंकि कुछ फेमस पॉइंट लेने होते हैं ना ग्राफ ड्रा करने के लिए। एक मिनट में थोड़ा सा आपको ड्रा करके देता हूँ। देखिए मैं इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसको ट्रांसलेट कर दिया, इसको और इसको, जो फेमस पॉइंट है जिनसे मैंने बनाया था ना उन्हीं को। तो ये देखें, और ये यहाँ पे आ गया। ये देखें, ये यूं और ये यूं। नज़र आ रहे हैं ना आपको 1 यूनिट? एक्यूरेट तो नहीं हो सकते लेकिन यूं एक्यूरेट बनेंगे। नहीं हो सकता ना, हम बाय हैंड कर रहे हैं ना। जी। ठीक है, ये तकरीबन ये इस तरह होगा। ठीक हो गया। ठीक। अब आप इसको ड्रा करें जरा। अगर इस मैं रेड पॉइंट वाले में को हटा देता हूँ। 1 2 3। एक दो। अच्छा, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 हो गया। ये वाला 1 2 3 4 यहाँ हो गया ना। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हर पॉइंट को करें ना, ये जो पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स को आप करें ना ट्रांसलेट। 1 यहाँ पे आया तो इसका मतलब यहाँ पे हो। चलो। ये यूँ आ जाएगा ना, यूँ। ये वाला पॉइंट जो है 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ना, बन गया ना ये। थोड़ा ध्यान से बनाए ना यार, शेप को थोड़ा सा इसके साथ मैच तो करें ना। इतना भी आउट नहीं होनी चाहिए ना शेप। चलिए इसको बनाए ज़रा। एक ये वाला पॉइंट किसकी ट्रांसलेशन है? कौन से पॉइंट का आपने ट्रांसलेट किया? ये भी करना है ना, ये आपने जो करना है नहीं, आपने ये ऊपर प्लॉट से। कर लिया ना पॉइंट। हाँ, नहीं ये तो नहीं मैंने की, मैंने ये नहीं पिछले का। एक मिनट मैं इनको हटा देता हूँ। चलें अब करें। एक
लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होनी, पोजीशन चेंज होगी। देखिए इनको शिफ्ट करें, ये पॉइंट 2 यूनिट्स लेफ्ट 3 यूनिट्स डाउन, 1 2 3 ये पॉइंट आ गया। ये वाला कहाँ पे शिफ्ट होगा बताएंगे? इतना तो ये बता वाला सकते हैं ना। अप। अप नहीं होगा ना बेटे, x+2 -3 है, 2 यूनिट लेफ्ट नहीं, है, 3 लेफ्ट यूनिट पे डाउन है। तो होगा, तो इधर। देखिए 1 2 ये यहाँ पे, हम्म, ये वाला कहाँ पे होगा? ये हो गया। ये वाला कहाँ पे होगा शिफ्ट? ये वाला ये यहाँ। ये लेफ्ट होगा ना, वो ये यही बताए ना रहेगा। पूरा, क्यों ये यहीं रहेगा ना, फिर ये लगाए ना, हर पॉइंट पे ट्रांसलेशन लगाए ना यार। ये जो लिखा 2 लेफ्ट 3 डाउन, ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? पीछे जाएगा 3। ओ यार ये लिखा हुआ है 2 लेफ्ट 3 डाउन, पीछे क्यों जाएगा? 2 लेफ्ट 3 डाउन। ये क्या है ट्रांसलेशन, आपने अभी तो मुझे बताई। 2 2 लेफ्ट ना, लेफ्ट 3 1 2, ये 2 लेफ्ट हो गया और 3 डाउन, 1 3 2 डाउन। 3 ये शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट जो है वो ये आ गया। हम्म, ये वाला पॉइंट ये आ गया, ये वाला जो पॉइंट है वो ये आ गया। अब इसको जरा करें। 3 मेन होने चाहिए ना। ओ सबको करें ना, 3 मेन से कहाँ बनता है? 1 2 3 4 5 पॉइंट है ये, लाजमी नहीं कि हर बार 3 ही होंगे। ये वाला जो ये वाला हाँ ये वाला ये वाला 1 2 3। इस पे ये ट्रांसलेशन लगाए ना इस पॉइंट पे, लगाई ना। कहाँ पहुंचा ये? 1 2 हम्म 1 2 3। तो ये आ गया। अब ये वाला कहाँ पे जाएगा? कौन सा वाला? ये 1 हाँ ये। ये आ गया। अब इनको आप बना सकते हैं, ये देखें, ये और ये। हम्म, ठीक है, ये इसकी ना दोनों ट्रांसलेशन है, अलोंग एक्स एक्सिस भी है और अलोंग वाई एक्सिस भी। इसी को आप सॉफ्टवेयर से ना, जियोजेब्रा से इसको ड्रा करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस ग्राफ्स आर ट्रांसलेशंस ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ग्राफ। पार्ट ए की इक्वेशन क्या होगी? पार्ट ए की इक्वेशन हाँ ये देखिए ना, अगर गौर से देखें तो ये जस्ट 2 यूनिट अपवर्ड
नहीं सॉरी 4 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यस, ये रिवर्स प्रोसेस हो गया, जो काम अभी हमने किया ना इसका रिवर्स हो गया। अच्छा, समझ गया। ये बी ये +3 है। नहीं बोलने कुछ पूछ मुझे। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। नहीं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गलत बोल रहे हैं ना यार, देखें तो सही ना, लॉन्ग -3 वाई एक्सिस है, ट्रांसलेशन है या लॉन्ग वाई एक्सिस है ना, ये चीज तो देखे ना। -3 होगी। -3 होगी लेकिन कहाँ पे आएगा, मुझे बोले, एक्सप्रेशन बोले। बोले यूं कह रहे हैं, जी तो यूं होगा तो फिर ये तो डाउन आना चाहिए ना 3 यूनिट्स। सोचें जरा, अभी हमने सारा काम किया है। अच्छा, होल स्क्वायर हम्म, होल स्क्वायर होगा। बोले होल स्क्वायर तो होगा, मुझे बोले वाई y इज इक्वल्स इक्वल टू वाई। x -3 होल स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है, अब सी पार्ट। ये -1 नीचे -1 गया हुआ, हाँ तो y इज क्योंकि इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। 1 स्मॉल स्क्वायर 2 यूनिट का है, ठीक है। हाँ डी, ये आएगा y इज इक्वल टू x +1 होल स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर, क्योंकि टूवर्ड राइट है, ऑपोजिट है। हाँ, टूवर्ड राइट है। ई की ये इम्पोर्टेंट है, ई का बोलें ज़रा। e y इज इक्वल टू, पहले पहले आएगा ये x ब्रैकेट में x +2 होल स्क्वायर, फिर अप यूनिट पता नहीं 1 है 1 यस, 1 ही है, +1 ना। हाँ गुड, शाबाश, +1 सही है। नेक्स्ट एफ पार्ट। f। ये आएगा x y इज इक्वल टू ब्रैकेट में x -1 होल स्क्वायर, फिर ये आएगा +2। 1 2 3, ठीक है, 3 क्योंकि ये 2 यूनिट है ना यहाँ तक, और ये हाफ में पड़ा हुआ है 3 और 4, ठीक है। ठीक ठीक। पार्ट जी, पर जी है y इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x -4 होल स्क्वायर, गुड, शाबाश, फिर -2। -2, शाबाश। एच, y इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर, फिर -5। वेरी गुड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का की ये प्रैक्टिस कराएगा नीचे। ये जो हमारे पास पहला ग्राफ बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, जी y इज इक्वल टू, स्केच भी करना है, ठीक है। जी तो
ठीक है, हो जाएगा, इसी पे ही हो जाएगा। ठीक। चलें, इसको ड्रा करें ज़रा आप खुद। y इज इक्वल टू sin x प्लस 1। हर एक पॉइंट जो है वो 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ड्रा नहीं हो सकता, 1 यूनिट तो ये है ना, हमें इस पे ड्रा करना पड़ेगा ग्राफ पेपर में। पहले y इज इक्वल टू 1 से साइन एक्स। गुजरेगा ना, फिर ऊपर आएगा 1.5 के, फिर ये गुजरेगा। नहीं, वो जगह कम हो जाएगी, उसकी जो यूनिट्स है ना उसके मुताबिक जगह कम हो जाएगी। देखिए 0.5 ये 1, ये 2, नहीं 0.5 ये 1, वो ये 1 है, ठीक है। ठीक। तो 1 स्मॉल के 0.25 का 45 और ये 90, ये 90 आ गया। ये कितना आ गया, बल्कि 1 2 3 4 5 6 का 90, 1 2 3 5 6 180 270 360, ठीक है। तो ये 1 है, तो 90 पे कितना है, ये 1 है और ये 0, ये -1। तो 270 पे ये -1 और अगेन 360 पे 0, सही है ना। जी। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और आपने किसका ड्रा करना है, जिसके साथ -1 हो। +1, साइन एक्स +1। पहले तो इसको, इसके ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करेंगे कैसे होगी ये, हर कहाँ पॉइंट से। ऊपर चला जाएगा। यस, 1 यूनिट अपवर्ड। ऊपर -1 से ना तो 0 पे आ जाएगा। ये पॉइंट 1 यूनिट यहाँ चला जाएगा, ये तो पॉइंट मतलब -2, यानी कि 270 से जो नीचे गुजर रहा है ना। तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये वाला यहाँ चला जाएगा। ओ, ये वाला तो कोई पॉइंट नहीं है ना, यहाँ चला जाएगा, हम गलत कह रहे हैं, ये कौन सा कोई पॉइंट है ही नहीं। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब आप ड्रा कर सकते हैं, हाँ जी। करें जरा ड्रा इसको, ड्रा कर दें ये। सॉरी, ये यहाँ पे हमें ये, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स -2। -2 यूनिट बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। ठीक। -2 तो नीचे। बस ये आपकी ट्रांसलेशन उसी तरह ही है, आप काउंट करके नहीं, आप क्या कर सकते हैं,
टुवर्ड्स राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जा सकते हैं। ठीक। ठीक है, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव अनदर इक्वेशन दैट प्रोड्यूसेस द सेम ग्राफ। तो देखिए ग्राफ जो होता है ना, ये 180 यूनिट्स टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो गया ये वाला। तो cos x भी तो वही देता है ना, उसी तरह की देता है, क्योंकि ये पीरियाडिक है ना, सेम शेप का देता है। लेकिन आपने इक्वेशन एक अलग देनी है इसकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम कल करेंगे डिटेल से। आपने ट्राई ठीक। करनी है, अगर आपसे हो गया तो आप कर लें, नहीं तो मैं कल ये आपको इसी से आगे स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, ठीक। और रिफ्लेक्शंस, हाँ रिफ्लेक्शंस बनाने में थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स को की लोकेशन चेंज करना आती है तो मुश्किल नहीं होगी। ये रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज है, ये चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। अगर आपको आ गई तो आपका जो बेस है आपकी, ये ठीक हो सकती है। ग्राफ्स को स्टडी करना तो आपको पता है मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, कल फिर चलो हम मिलते हैं। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़।